हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और आपसे मैंने पिछले सेशन में एक सवाल पूछा था कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा घोषित पुलिस पदकों में हरियाणा पुलिस के कुल कितने अधिकारी या जवानों को सम्मान के लिए चुना गया है। तो टोटल 11 है, उनको चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला बिल्कुल ठीक था आपका। और इसके अलावा आप लोगों को ये बताना होगा कमेंट के अंदर कि इस बार हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जो थे ना, उन्होंने कहाँ पे ध्वजारोहण किया था और राज्यपाल जी ने कहाँ पे किया था। शायद तो आप लोगों को वैसे तो याद ही होगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। राज्यपाल जी ने किया था यमुना नगर के अंदर और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा का एक नया जिला बना है हांसी। ठीक है ना, हांसी को आप लोग मॉडल डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जो है ना जान सकते हैं। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीईटी मेंस की, तो आप द्रोणाचार्य नाम का बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, उसको ले सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा टॉपर बैच की, मतलब आप हरियाणा जीके ही केवल पढ़ना चाहते हैं प्लस साइंस, तो आप हरियाणा टॉपर बैच ले सकते हैं। आज का पहला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो बड़े ध्यान से सुनना प्लीज इसको आप लोग। मैं भी आपको इसको थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूं कि हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल यानी कि महाअधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो इसका आंसर यही बनता है आपका, पवन कुमार मुटनेजा बने हैं अभी हाल ही में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। एक तो छोटी सी बात यही है, इनके लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं सुधीर राजपाल जी के द्वारा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट। आर्टिकल 165 का क्लोज 1 है, उसके अंदर सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। एक तो बात यही हुई है। इनकी नियुक्ति का पत्र 21 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। 22 अगस्त को इन्होंने पदभार धारण कर लिया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल भी ये रह चुके हैं। हरियाणा के मूल रूप से पानीपत के निवासी हैं पवन कुमार मुटनेजा। डॉक्टर प्रेम कुमार मुटनेजा पानीपत के प्रेम हॉस्पिटल के संचालक हैं, उन्हीं के ही ये बेटे हैं। और एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वैसे पानीपत से महिपाल डांडा और कृष्णपाल पंवार हरियाणा सरकार के कैबिनेट में है। पानीपत से ही राज्यसभा सांसद संजय भाटिया भी है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त जो है ना उनको किया गया है। भाजपा के वेस्ट हरियाणा नेता डॉक्टर अर्चना गुप्ता है, वो उनका संबंध भी पानीपत से ही है। अभी हाल ही में पानीपत से ही खेमराज सुंदरियाल जी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री भी मिला था। तो आपको एक तो छोटा सा सवाल ये याद करना है, पवन कुमार मुटनेजा ये बने हैं हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल बने हैं। अच्छा, थोड़ा समझ लेते हैं कि एडवोकेट जनरल होता क्या है। सर देखो, भारत का एक संविधान है, संविधान के आर्टिकल नंबर 165 है। इसके अंदर क्या होता है कि राज्य के महाधिवक्ता का जिक्र किया जाता है। महाधिवक्ता का मतलब होता है कि राज्य के अंदर सबसे ऊपर का अधिकारी होते हैं। ये कानूनी सलाहकार कह सकते हो आप लोग, या मोटे तौर पे ऐसा कह सकते हो आप लोग इनको कि हरियाणा के अगर पहले नंबर पे विधि अधिकारी कौन है, तो हरियाणा के पहले नंबर पे विधि अधिकारी जो होंगे ना, वो महाधिवक्ता ही होंगे ये। और वैसे राज्य में इनको ना कैबिनेट मंत्री के बराबर का ही दर्जा प्राप्त होता है। मंत्री होते नहीं, पर कैबिनेट मंत्री के बराबर का ही इनका दर्जा रहता है ये। अब सर, महाधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन का मतलब इनके लिए कोई पढ़ाई लिखाई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ इतना समझ लीजिएगा, ये हाई कोर्ट के जज बनने के बिल्कुल बराबर होते हैं। जैसे अभी आपको याद है ना, इनसे पहले वाले कौन थे, तो इनसे पहले वाले थे परविंद्र कुमार चौहान जी, जिनको अभी हाल ही में हाई कोर्ट के अंदर जज बना दिया गया। तो मतलब ये जज के बराबर ही इनकी क्वालिफिकेशन होती है। बाकी वही है कि ये इंडियन सिटीजनशिप इनके पास में होनी चाहिए, भी भारत के एक नागरिक तो होने ही चाहिए ये। इसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट में वो 10 साल तक कम से कम अधिवक्ता रहे हो, या कह सकते हो कि 10 साल तक किसी न्यायिक पद पे भी रह सकते हैं। वो मान लेते हैं कोई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, वहां पे 10 साल तक न्यायिक पद पे रहे हो, या वो हो सकता है 10 साल के लिए वहां पे एक अधिवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया हुआ हो। इनकी नियुक्ति जैसे कि मैंने अभी बोला था, आप लोगों को एक लेटर में दिखाया था ना, आर्टिकल 165 का क्लोज 1, तो यही है। इसी के चलते हुए इनकी नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति करते कौन है वैसे, तो नियुक्ति करने का काम होता है राज्यपाल का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल जी ही नियुक्ति करते हैं। और अगर पूछा जाए सर शपथ कौन दिलवाते हैं, तो शपथ भी राज्यपाल ही दिलवाते हैं। ध्यान रखना आप लोग, शपथ भी राज्यपाल जी के द्वारा ही होती है।
सर इनका जो काम होता है तो वो आता है एक्चुअली आर्टिकल नंबर 165 का क्लोज 2 के अंदर लिखा जाता है। और इनका काम जो रहेगा वो सारा 165 के क्लोज नंबर 2 पे है। तो काम होता क्या है सर वैसे इनका? तो काम इनका मेनली होता है कि राज्य को कानूनी सलाहकार के रूप में ये होते हैं। ये मतलब जितने भी कानूनी सलाहकार है, कानूनी सलाह जो देनी होती है समय समय पे सरकार को, वो सारी यही दे रहे होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही काम है। इसके अलावा मतलब महाधिवक्ता मुख्यमंत्री के जो काम है या मुख्यमंत्री और राज्यपाल को जितने भी प्रशासनिक या विधायी कार्य से रिलेटेड जितने भी अभी मान लेते हैं मुख्यमंत्री का काम जो है ना वो कौन से आर्टिकल में 167 में है। अब मुख्यमंत्री जी जो जो काम है वो कामों को याद दिलवाने का काम कौन करते हैं? महाधिवक्ता है। भाई आपका साहब ये काम है, आपका ये साहब काम है, ठीक है ना। इवन ये विधानमंडल के अंदर जितने भी कार्रवाई है उनमें भी हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 177 में लिखा हुआ है। तो मान लो वैसे तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि विधायक हो, लेकिन हाँ इनके पास पावर है। ये वोट देने का तो इनके पास में राइट नहीं होता है। क्वेश्चन एक बार पेपर में आया था, क्या मत जो महाधिवक्ता होते हैं वो मत दे सकते हैं क्या, मतलब वोटिंग का उनके पास में राइट है क्या? तो जवाब रहेगा वोटिंग का राइट नहीं है, लेकिन हाँ वो विधानमंडल के अंदर जो भी कार्रवाई चल रही है, जैसे अपने राज्य में तो एक सदनीय ही है, किसी राज्य में द्विसदनीय भी है, जैसे मान लो यूपी की बात कर लो आप लोग, तो वहां पे एक्चुअली वो बोल सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उनके विधानमंडल के मेंबर नहीं होते हैं, बोल सकते हैं। ये इतना ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी ध्यान से समझनी की आपको, याद भी करनी है आपको, ठीक है ना। सो आपको मैंने 3 बात बताई, दोबारा बता रहा हूं, ये बात कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। एक तो आप आर्टिकल 177 याद कर सकते हो। ये सवाल अच्छे से समझ लेना, जो बच्चा एचपीएससी की तैयारी कर रहा है वो तो बहुत ढंग से याद करना है इसको। तो आर्टिकल 177 आपको ये याद रखना है कि इसके चलते हुए जो भी विधानसभा है आपकी, या मैं प्रॉपर नाम कहूं तो विधान मंडल कहूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके 2 सदन हो सकते हैं। फिर जैसे आपकी विधानसभा और विधान परिषद हो सकती है, दोनों ही सदन होते हैं इसके। अपने राज्य में एक ही सदन है तो आप लोग सिंपल कह सकते हैं विधानसभा में। उसमें जो भी कार्रवाई चल रही होगी उसमें बोलने का अधिकार होगा इनको, ठीक है ना, उसमें बोलने का राइट इनके पास में रहेगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए क्या इस विधानमंडल में कोई वोटिंग का काम होता है, तो वोटिंग का राइट इनका नहीं होगा। क्या ये इस विधानसभा के मेंबर होते हैं? क्या सदस्य होते हैं? नहीं, सदस्य भी नहीं होते हैं। तो सदस्य भी नहीं है, वोटिंग का राइट भी इनके पास में नहीं है, सिर्फ राइट किस चीज का है? बोलने का राइट है। एक बात इनका काम समझ में आ गया। अच्छा सर और कोई काम इनके समझ में आए? और इनके काम आपको यहाँ पे लिख देते हैं प्लेन ब्लैंक पेज पे। अगला काम आपको ये आर्टिकल नंबर 166 याद रखोगे आप लोग। इसके चलते हुए क्या है सर, इसका सरकार को कानूनी सलाह देने का काम है, ठीक है ना। मतलब ये क्या करेंगे, सरकार को कानूनी सलाह जो है ना वो देंगे। कोई कानून लागू किया जाता है ना समय समय पर, उसके लिए है ये। एक इनका काम आर्टिकल 167 में क्या होता है, सीएम के काम होते हैं, तो सीएम को याद दिलाया जाएगा। इवन गवर्नर को भी कह देते हैं, ये प्रशासनिक कार्यों के बारे में सब बता देते हैं ये, ठीक है। इतनी सी बात समझ जाओगे आप लोग। अब आपके आगे कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। हरियाणा के पहले जो थे, सबसे पहले थे, उनका नाम क्या था? तो सबसे पहले जो हरियाणा के महाधिवक्ता आए थे, आई होप ये सब बच्चों को याद होगा, श्री बाबू आनंद स्वरूप, ठीक है ना। ये श्री आनंद स्वरूप ही लिख देते हैं हम लोग। श्री आनंद स्वरूप जी जो है ना हरियाणा के पहले महाधिवक्ता थे ये, ठीक है। और कहाँ से संबंधित है सर? ये हरियाणा के रोहतक से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग इनके बारे में। कब से कब तक बने थे सर? ये 2 नवंबर 1966 से लेके ये 2 मार्च तक रहे थे। ये 2 मार्च 1969 तक जो है ना ये हरियाणा राज्य के सबसे पहले महाअधिवक्ता रहे थे ये, ठीक है ना। ये पंजाब बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वैसे, ये जुलाई महीने तक थे 1966 के अंदर ये। और इसके अलावा जो है ना इनको भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने इनको ताम्र पत्र भी दिया था। ये एचएसएससी का क्वेश्चन आ भी चुका है। हरियाणा के किस महाधिवक्ता को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ताम्र पत्र का मतलब इनको सम्मानित किया था, जो मतलब अपने भारत के कानूनी कार्रवाई में अच्छे तरीके से योगदान देते ना, उनके लिए ताम्र पत्र से उनको सम्मानित किया जाता है। या कह सकते हो जो विधि से संबंधित जो भी काम होते हैं उनमें अच्छा काम करते हैं उनके लिए दिया जाता है ये।
इसके साथ साथ जो है ना एक 1984 का मामला है जिसको कहते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार है, उसके दौरान ना कोई भी आरोपी के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा चलाने को तैयार था ही नहीं। तब बाबू आनंद स्वरूप ने अपने शब्दों में कहा था कि राष्ट्र की पुकार का उत्तर दिया और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मुकदमे चलाए थे। अकेले एक पर्सन थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए इनका नाम बहुत ज्यादा जाना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा इसको डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करो तो। हालांकि काफी बड़ा टॉपिक है। अब इसके अंदर आपको मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ, बाकियों की डिटेल नहीं बताने का अभी आपको, पर अभी के लिए फिलहाल आप नाम समझ सकते हैं। जैसे कि आपको मैं कह रहा हूँ कि पहले नंबर पे तो ये हो गए थे बाबू आनंद स्वरूप हो गए थे, शॉर्ट में लिख देता हूँ। 2 नंबर पे कौन आए थे सर? 2 नंबर पे आए थे चेतन दास जी आए थे, चेतन दास। 3 नंबर पे कौन आए थे? 3 नंबर पे आए थे देवी सिंह तेवतिया, देवी सिंह तेवतिया। इनका नाम तुमने जरूर सुना है। क्यों सुना है? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का ही था। ठीक है। इसके बाद में आए थे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ कौशल के नाम से इनको जाना जाता है। जगन्नाथ कौशल जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये जो सबसे पहली पार्लियामेंट बनी थी ना हमारे भारत की, 1952 की सबसे पहली पार्लियामेंट बनी थी, उसमें राज्यसभा के सदस्य यही बने थे आपके। ये 1952 में बने थे, हालांकि बाद में 1958 में भी बन गए थे, दूसरी बार भी बन गए थे ये। और ऐसा भी नहीं है, ये पंजाब में भी महाधिवक्ता के रूप में काम कर चुके थे। इन्होंने एक काम और भी इंपॉर्टेंट किया था, जब सबसे पहले चंडीगढ़ लोकसभा के सदस्य चुने गए थे ना, उनमें भी इनका नाम शामिल था और कानून और न्याय मंत्रालय के रूप में भी काम किया था इन्होंने। तो जगन्नाथ कौशल जो है इनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा सुशील चंद मेहता एक नाम आता है। 6वें नंबर पे आए थे श्री ए दत्त जो है ना सर, वो आए थे श्री ए दत्त साहब। श्री ए दत्त साहब है ना, इनके लिए भी एक छोटी सी बात आपको मैं बताता हूँ। हरियाणा के अंदर रेवाड़ी से संबंधित है ये। इनको ना डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल है ना, उनके रूप में इन्होंने काम किया हुआ है हरियाणा में। एक पहले ना छोटी छोटी कमेटियां बनती थी, उस कमेटी के अंदर ये मेंबर के रूप में काम किया था इन्होंने। इसके अलावा हरियाणा में आए थे डॉक्टर हर भगवान सिंह। ठीक है ना, डॉक्टर हर भगवान सिंह आए थे। 7वें नंबर पे आए थे ये। डॉक्टर हर भगवान सिंह को भी आप याद रखिएगा, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके थे और इन्होंने बेसिकली हरियाणा के महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया ही है, तो वो तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको मैं। इसके अलावा और कौन आए सर? और आए हैं 8वें नंबर पे हीरालाल सिब्बल। इसके अलावा हीरालाल सिब्बल के अलावा श्री मनमोहन सिंह जी भी आए हैं। ठीक है ना, ये वो मनमोहन सिंह नहीं है जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ये दूसरे हैं। ठीक है ना, श्री मनमोहन सिंह जी। 10वें नंबर पे आए हैं कौन सर? 10वें नंबर पे आए हैं हवा सिंह हुड्डा आए हैं। ठीक है ना, हवा सिंह हुड्डा, और ये 10वें नंबर पे आए। 11वें नंबर पे कौन आए सर? 11वें नंबर पे आए हैं श्री श्री आत्मजीत सिंह जी आए हैं। और इसके बाद में 12वें नंबर पे आए श्री मोहन जैन जी आए हैं। इसके बाद में 13वें नंबर पे आए थे श्री सूर्यकांत जी। ठीक है ना, सूर्यकांत जी आए थे ये। और अभी सूर्यकांत जी आपको पता है चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। तो हमारे भारत के जो चीफ जस्टिस बने हैं ना, ये हमारे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो है, या हमारे हरियाणा के महाधिवक्ता के रूप में इन्होंने काम किया है। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? तो इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये रहने वाले हैं पेटवाड़ के रहने वाले हैं। ठीक है ना, पेटवाड़ अब कहाँ पे आता है? हांसी में, पहले हिसार जिला था ये। और इनका जन्म भी 1962 में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा आप और याद रखिएगा कि हमारे भारत के ये मुख्य न्यायाधीश कब बने थे? 24 नवंबर 2025 को ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपके 53 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये ऐसे पहले व्यक्ति है जो हरियाणा के पर्सन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और कब से कब तक हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के हरियाणा में मतलब रहे थे ये? तो ये रहे थे 7 जुलाई साल 2000 से लेके और 8 जनवरी साल 2004 तक जो है ना हरियाणा के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के रूप में काम किया था इन्होंने। इसके अलावा ये नेशनल जो लॉ का कमीशन है ना, उसके अंदर भी ये काम कर चुके हैं वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है, ये आपके लिए एग्जाम में आ सकता है पॉइंट। इसके अलावा इसलिए मैं सारे नाम बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे हरियाणा में 14th नंबर पे रहे थे श्री अशोक अग्रवाल जी का नाम आता है, ठीक है ना, श्री अशोक अग्रवाल जी का नाम आता है। 15 नंबर पे जो नाम आता है ना सर जी, हरियाणा में अशोक अग्रवाल जी के लिए किस लिए नाम जाना जाता है सर? ये एक और इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के अंदर हिसार में ना गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके अंदर इन्होंने
इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया था और पंजाब राज्य के रूप के महाधिवक्ता है उसके अंदर भी इन्होंने काम किया था एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद में जो है ना आगे आए थे अशोक अग्रवाल जी के बाद में जो है ना 16 नंबर पे जो है नहीं 15 नंबर पे आगे आए थे श्री बलदेव राज महाजन, ठीक है ना, श्री बलदेव राज महाजन आए थे। उसके बाद में अभी तो आपके थे ही कौन सर, अभी रिसेंटली आपके चल रहे थे प्रविंदर कुमार चौहान जी चल रहे थे अभी रिसेंटली, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को सारे याद कर लेना है। और एक साइड में नाम कहीं भूल रहा हूं बीच में, बलदेव राय महाजन जो 16 नंबर के थे, 17 नंबर के थे प्रविंदर कुमार चौहान और अब 18वें बने हैं। शायद कोई भूल रहा हूँ शायद मैं नाम। 12 नंबर पे तो मोहन जैन जी थे, ठीक है ना। 13 नंबर पे सूर्यकांत जी 13 नंबर पे नहीं आए थे, सूर्यकांत जी आए थे 14 नंबर पे आए थे। 13 नंबर पे एक और पर्सन आए थे, उनका नाम था मनमोहन सिंह था, मनमोहन, ठीक है ना, मनमोहन सिंह एक पहले भी आए थे पर मनमोहन लाल करके एक और नाम भी आया था आपका, ठीक है। ये सेम नाम थे ना इसलिए मैं भूल गया इसको। ये 9वें नंबर पे आए थे, एक 13 नंबर पे भी आए थे, दोनों अलग है। ये नेहरा थे, मनमोहन नेहरा है और ये मनमोहन सरीन करके कुछ इनका नाम था, सरीन, ठीक है ना। बाकी फिर भी मैं एक बार देख लूंगा, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए, मनमोहन लाल सरीन है। 14 नंबर है और ये 15 नंबर पे अशोक जी है, 16 नंबर पे बलदेव हो गए, 17 नंबर पे प्रविंदर कुमार चौहान और 18 नंबर पे अब बने हैं ये पवन मुटेजा, ठीक है ना। तो टोटल 18वें बने हैं एक्चुअली। तो अभी गवर्नर भी हरियाणा में 19वें चल रहे हैं, 18 रह के गए हैं और ये टोटल 17 रह के गए, 18वें पे अब आ गए हैं, ठीक है। कर लोगे याद इतना तो पवन कुमार मुटनेजा सारे बता दिए मैंने आपको, कुछ भी स्किप नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। ये कोई अगर गड़बड़ हुआ इसमें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज सही रहा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में क्या आता है सर, नेक्स्ट आता है कि लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता है। तो सिल्वर मेडल जीता है 88.05 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो करके इन्होंने मेडल जीता है। और वैसे श्रीलंका के रुमेश ने 88.14 मीटर के साथ गोल्ड जीत लिया। देखो कितने करीब रहे, केवल 9 सेंटीमीटर का खिताब जीतने से चूक गए बस केवल। आप सोच रहे हैं, कहते हैं कि एक नंबर से मैं रह गया, नंबर तो बड़ा हो गया ना। इन्होंने 88.05 फेंका है, सिल्वर आया, और रुमेश ने जीतना 88.14 और इनसे गोल्ड मिल गया, केवल 9 सेंटीमीटर का ये। इसके अलावा जो एंडरसन पीटर है, इन्होंने 86.69 मीटर के साथ तीसरा स्थान लिया था। तिरंगा सम्मान संकल्प अभियान से जुड़े मंजीत कुमार आंतिल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया। मंजीत कुमार आंतिल को सम्मानित किया गया है डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। खेवड़ा के रहने वाले हैं, आंतिल लोग खेवड़ा के ही हैं ये सोनीपत के अंदर। आपको याद है सीमा पूनिया आंतिल का क्वेश्चन आया था खेवड़ा की, वो एक सुमित आंतिल खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रो के, पैरा जेवलिन थ्रो खेलते हैं, वो भी इधर गए हैं। सीमा पूनिया आंतिल डिस्कस थ्रो किया। मंजीत कुमार आंतिल है, ये भी सोनीपत के खेवड़ा के ही हैं, तिरंगा वीर के नाम से इनको जाना करते हैं। इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर के रूप में इनको हाल ही में सम्मानित किया गया है इन्होंने, मतलब, और डिप्टी स्पीकर ने हाल ही में स्पीकर हॉल में इनको सम्मानित किया है। नेचर एंड पीस फाउंडेशन जो है ना, गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया सॉरी इनके द्वारा था। मंजीत आंतिल एक कुशल शेफ और सऊदी अरब के किंग एवं रॉयल फैमिली के लिए भी खाना बना चुके हैं। तिरंगा सम्मान संकल्प अभियान से जुड़े हैं और इस अभियान के अंतर्गत जो है ना, ये जो खराब हुए आपके राष्ट्रीय ध्वज है उनको सम्मान पूर्वक उतार कर नगर निगम को सौंप देते हैं, ऐसा काम एक्चुअली करते हैं। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। अपने ही हरियाणा राज्य ने स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि अगर किसी को बुखार होता है, खांसी होती है, गले में खराश है, नाक बहना, नाक बंद हो जाना, सिर दर्द है, शरीर या जोड़ों में दर्द होता है, सांस लेने में कठिनाई है, कमजोरी आती है शरीर में, भूख नहीं लगती है, उल्टी वगैरह होता है, ऐसे कोई लक्षण हो सकते हैं स्वाइन फ्लू के। ऐसे लक्षण वाले लोगों को संक्रमण फैलने के जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए, और खांसते या छींकते समय लोगों को रुमाल से अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने की सलाह दी जाती है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना या
पौष्टिक भोजन का सेवन करना या पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। हाथ मिलाने और शारीरिक संपर्क वाले अन्य अभिवादन से बचने की भी सलाह दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से भी बचना चाहिए और लोगों को डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए और मतलब चिकित्सीय परामर्श के बिना अपने आप तो सेल्फ मेडिकेटेड तो खैर किसी बीमारी में होना भी नहीं चाहिए वैसे भी। आज का सेशन इतना ही था। आप लोगों के लिए एक होमवर्क का सवाल है कि ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर 25 मीटर पिस्टल इवेंट के अंदर मनु भाकर ने एक मेडल जीता है और वो कौन सा मेडल जीता है ये जरूर बताइए आप लोग मुझे। अच्छा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल मैं और भी देना चाहता हूं, आप मुझे उसको कमेंट के अंदर बताइएगा कि एक ना शाह आयोग बना था, ये शाह आयोग कब बना था, कौन इसके मेंबर थे, क्या था ये शाह आयोग, कब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, किसने इसको बनाने की सलाह दी है, मतलब ये सब बातें आप बता सकते हो, जितना डिटेल बता सकते हो आप लोग। जस्टिस जेसी शाह कमीशन के बारे में बताना, लगभग हर पेपर में इसके बारे में क्वेश्चन आया है। होपफुली आप सबको पता है, जिनको नहीं पता है तो कुछ बच्चे डिटेल से लिखेंगे तो पता लग जाएगा ना। सेशन कैसा लगा बताना जरूर कमेंट करके, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना आप लोग। इस क्लास का PDF आपको स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू।